नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शनेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 जो अभी हुआ है हाल फिलहाल में 17 फरवरी और 18 फरवरी को, जिसका कि पेपर कई जगह आउट हुआ है। लेकिन मित्रों, ऐसे केसेस में हम आपको क्लियर कर दें कि पेपर जब भी आउट होता है तो पूरा पेपर कभी कैंसिल हुआ ही नहीं है। हिस्ट्री भी आप लोग चेक कर लीजिए, बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे। यानी कि इसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पर तैयारी आपकी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही दिल्ली पुलिस के साथ हुआ था। दिल्ली पुलिस में लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि कट ऑफ जाएगा, बहुत ही हाई जाएगा, बहुत ही हाई जाएगा। उतना गया नहीं। कट ऑफ वेरी करता है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर, पेपर की डिफिकल्टी पर, पेपर के क्या क्या सर्कमस्टांसेस है, सब पर डिपेंड करता है। तो मैं तो सारी जानकारी देंगे। नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बढ़िया रोल निभाता है। जब जिस पेपर्स में शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, इसमें 17 फरवरी को 2 शिफ्ट हुई, 18 फरवरी को 2 शिफ्ट हुई, इसमें भी बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन का रोल रहता है। कट ऑफ इस बार दोस्तों कम जाएगी। क्यों कम जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये कट ऑफ जो है ना, कई सारे फैक्टर्स पे है, सारे फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। और कट ऑफ सच में इस बार देखिएगा पिछली बार से कम रहेगी। पहला फैक्टर जो है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो प्रीवियस ईयर जो इसमें बल्क में वैकेंसीज आई थी, उसकी अगर हम लोग बात करें तो 2017 में आई थी। आप लोगों ने देखा होगा 41,525 के करीब उस साल वैकेंसीज थी। यह 2017 की बात है। इस साल कितनी वैकेंसी आई है? इस साल आई है आपकी 60,244 वैकेंसीज थी। यानी कि वैकेंसीज में लगभग आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 गुना वैकेंसीज हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर डिपेंड करता है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर कितना है। तो पिछले बार जब पेपर हुआ था तो अराउंड 28 से 30 लाख लोगों ने पेपर दिया, मतलब फॉर्म को फिल किया था 28 से 30 लाख लोगों ने। और इसमें जो अटेंडेंस थी ना पिछली बार की, वो लगभग 75 to 80% कर रही थी अटेंडेंस। यानी कि आप लोग लगभग समझ सकते हैं 18-20 लाख लोग पेपर देने गए थे और 40,000 के करीब वैकेंसीज थी। कंपटीशन का लेवल आप यहाँ से थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो 48 लाख के अराउंड थे। और जो पेपर लीक हुआ इन सबको हटा दिया जाए, अटेंडेंस भी कम कम लोगों की लगी, क्योंकि जहाँ बल्क में फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ अटेंडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो इसमें जो अटेंडेंस आ रही है अभी तक की जो सोर्सेस या जानकारियाँ हैं, वो लगभग 30 लाख से लेकर के 35 लाख के बीच में ही वेरी करेगी। अराउंड जो अभी तक मेन फिगर आ रहा है वो 33 लाख के करीब अभी पेपर देने जा चुके हैं, जो कि छटा हुआ डेटा आ रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। ये 33 से 34 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। अभी आपने पिछले पेपर में देखा कि 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 40,000 वैकेंसीज थी। वैकेंसीज यहाँ पर 1.5 गुनी हो गई है। फॉर्म भी आप लोग देख रहे हैं उसी रिस्पेक्ट में बढ़े हैं। लेकिन पिछली बार जो पेपर था ना, उसका पेपर का लेवल अगर किसी ने दिया हो उस समय, तो पेपर का लेवल इससे पेपर से तो बहुत इजी था। इस पेपर यानी कि जो इस बार हुआ है, इससे पेपर का लेवल बहुत इजी था। इसलिए कहा जा रहा है कि कट ऑफ में वेरिएशन हो सकता है। उस साल का अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी डिस्कशन कर लें तो उस साल कट ऑफ गई थी ना, जनरल कैटेगरी की हम बेस लेकर के करते हैं, तो जनरल कैटेगरी की 25.03 जनरल कैटेगरी की गई थी। उस समय ईडब्ल्यूएस इसी में होता था, उस समय ईडब्ल्यूएस अलग नहीं हुआ था। ओबीसी की आपकी वैसे सापेक्ष 216 नंबर गया था, और एससी का आपका एससी का 187.9 गया था, और एसटी का 153.3 गया था। यह उस साल की कट ऑफ थी। उसमें नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ करके सब कुछ था। यानी कि उस साल जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी लगभग इतनी थी, और उस साल जो वुमेन की थी यानी फीमेल कैटेगरी की, सारी कैटेगरी की एक ज्वाइंट कट ऑफ आती है, वो 199.5 थी। ये 2017 की, ये तो हो गया 2017 की बात। अब इस बार का क्या बात करते हैं, तो इस बात से पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि जो शिफ्ट हुए हैं इसमें पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट ईजी है। अब देखिए, जो 17 फरवरी था, इस दिन की दोनों 2 शिफ्ट हैं। पहले इसकी बात करते हैं। 17 फेब की ये फर्स्ट शिफ्ट थी। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर आउट नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसा जानकारी नहीं है फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर आउट हुआ था। इसमें नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं ये भी ठीक ठाक थे। यानी कि पेपर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ईजी था, और पेपर ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल टफ था। मॉडरेट लेवल का पेपर था। और लेकिन ये भी कंपैरिजन है कि सेकंड शिफ्ट से पेपर कहीं ना कहीं टफ था थोड़ा सा, जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, जिसका आंसर भी वायरल था, ऐसा कहा जा रहा है। अभी कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, अब लोग हर डेट का अलग अलग दिखाएंगे। 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें आपको नंबर ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट्स है ये अधिक मिलेगा सेकंड शिफ्ट की तुलना में। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की तुलना में 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में नंबर ऑफ जो नॉर्मलाइजेशन है, मार्क्स इंक्रीज है, वो थोड़ा सा कम रहेगा फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में। अभी तक का ये डेटा है, हो सकता है कोई फेरबदल हो जाए, उस दिन का पेपर ना आउट हुआ हो, या कुछ भी ऐसी संभावनाओं को हम लोग अभी टटोले नहीं है, क्योंकि पेपर आउट होने की जाँच हो रही है, उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। सेकेंड शिफ्ट की तुलना में 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट अधिक होगा।
ये ज़्यादा भी इतना भी मत समझ लीजिए कि अधिक ही अधिक बेनिफिट हो जाएगा, मत 2-4 नंबर का एक्स्ट्रा होगा, 4-5 नंबर इधर उधर होगा इनसे, लेकिन हाँ सेकंड शिफ्ट से फर्स्ट शिफ्ट टफ थी ऐसा लोगों का कहना है। रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन लोग फंसे रह रहे थे, तो ऐसी चीज़ें थी फर्स्ट शिफ्ट में। अब बात करते हैं 18 फरवरी की। 18 फरवरी की दोनों शिफ्टें आउट थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सोर्सेस कह रहे हैं भैया, पूरे वायरल है इंटरनेट पर। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट भी आउट थी और सेकंड शिफ्ट भी आउट थी। तो आउट होने से यानी कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने आप ही कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाते हैं। वहाँ पर जो सबसे अधिक संभावना रहती है, ये 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो थी ना, इसका पेपर गलत आउट था, यानी कि जो पेपर फैल गया था मार्केट में वो पेपर आया ही नहीं था। मैक्सिमम क्वेश्चंस लखनऊ में बच्चे पकड़े गए थे, 75 क्वेश्चंस का आंसर लेकर के, वो क्वेश्चन पेपर में आया ही नहीं था। तो यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हाई बढ़ गए हैं, लगभग लोगों ने 150-150 200 अटेम्प्ट, मतलब कुछ भी बोल करके आ रहे हैं कि हम इतना अटेम्प्ट कर लूँगा, इतना नंबर आ जाएगा हमारा, 250-250 नंबर लोग कह रहे हैं हमारा सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा। लेकिन जब बाहर निकल के पता चल रहा है कि जो पेपर के भरोसे गए थे कि इसका तो पेपर आउट है एक दिन पहले से, वो सब के सब धराशायी हो गए हैं। इसमें 150 क्वेश्चंस में लगभग 75 क्वेश्चंस भी नहीं आउट हुए थे, वो ऐसा माना जा रहा है। तो इस शिफ्ट में बहुत लोगों के नंबर ऐसे डाउन होंगे। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट भी इस शिफ्ट को कम मिलेगा, क्योंकि इस शिफ्ट में जो अदर के कंपैरिजन में देखा गया है रीजनिंग वो फर्स्ट जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी उससे ईजी था। इसमें एकदम ईजी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ उससे ईजी था। लेकिन लोग इसमें तुक्का मारने वाले ज़्यादा हो गए, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो पेपर आउट ही है, यही एक आंसर है, यही लगा देंगे। तो ये इसमें सबसे अधिक दिक्कत हुई है 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट में। 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका पेपर लोग बोल रहे हैं पहले आउट था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी पेपर मैच नहीं किया है। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट ये भी लेवल था इसका इजी टू मॉडरेट। अब आपको ज्वाइंट करके बता देते हैं सबसे अधिक बेनिफिट किस में मिलेगा। तो 17 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, अभी तक के डेटा के अनुसार इसको सबसे अधिक बेनिफिट मिलेगा, और सबसे कम बेनिफिट्स में जो है वो थी 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट। अभी तक तो यही डेटा आया है भैया। अब कुछ लोग अपनी अलग राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईजीएस्ट नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी, लेकिन हाँ ये वाला जो था ना, ये 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट ये पेपर जो था ये मॉडरेट से भी कुछ क्वेश्चंस अप थे। इसका अगर हम लोगों ने ब्रेक इवन किया था ये 17 फरवरी वाले का, तो इसमें लगभग 50% क्वेश्चन तो ईजी थे, लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, हाँ जो अच्छा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसी का होगा, और 20% क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टाइम टेकिंग थे और जो सच में लेवल उनका अच्छा था, यानी कि वो हार्ड लेवल पर आएगा। तो ये एकमात्र ऐसी शिफ्ट थी जिसमें ये हाल था लोगों का। कुछ चैनल्स बोल रहे हैं कि ये 1-2 चैनल्स मैंने कहीं ना कहीं वॉच किए थे, तो वो बोल रहे थे ये शिफ्ट ईजी थी, लेकिन बच्चों के अटेम्प्ट्स के हिसाब से ये शिफ्ट ईजी थी ही नहीं। अब बात करते हैं, फाइनली हम आ जाते हैं कि भैया कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पिछली बार का तो हमने आपको बता दिया था कि पिछली बार 225.03 था। परसेंटेज वाइज आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, इसी के बीच में कट ऑफ वेरी करेगा, इसी के बीच में रहेगा, यानी कि इसके आजू बाजू भी आप लोग हो ±5 भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर गेन जो है अदर के कंपेरिजन में 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए। तो इसलिए 2-4 नंबर इधर कुछ ±2 हर में इसमें ±5 क्यों बोल रहा हूँ, ±5 नहीं 4 तो पक्का मान के चलिएगा। अदर में मैं ±2 बोलता हूँ, आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखा होगा कि ±2 ±3, लेकिन इसमें ±4 इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है जो शिफ्ट सच में आउट हुई थी उसमें कुछ ऐसा हो गया हो, तो ±4 मान के चलिए। अब आपका सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो ये 150 क्वेश्चंस का लगभग पेपर था, 150 क्वेश्चंस होते हैं 300, ये तो बस क्वेश्चंस ऑफ नंबर का हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे बताएंगे कितना फाइनल नंबर आना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं, पूरे सारे सबका ओवरऑल का राउंड फिगर लेकर के, अगर आपने 105 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट किए हैं, 105 से 110 आपके सही हैं, इन द सेंस कि इतने क्वेश्चंस तो आप श्योर हैं, मिनिमम इतने तो श्योर हैं कि ये हमारे सही हो सकते हैं। इसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है। 105 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करके आए हैं, 100 क्वेश्चन भी सही हैं, तो आप तैयारी स्टार्ट रख दीजिए। कट ऑफ की बात करें तो ये वेरी करेगा आपका 202 नंबर से लेकर के 210 नंबर तक, ये तो वेरी करेगा, इतना तो वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, इससे कम तो नहीं जाएगा, ये इससे कम तो नहीं जाएगा। 202 से लेकर के 210 हो सकता है, ये 210 8 हो जाए तो वो बीच में ही वेरी करेगा, 202 200 भी हो सकता है, क्योंकि कई शिफ्ट टफ थी इस बार की, सच में टफ थी। तो ये जनरल कैटेगरी का टफ रह गया कि 202 से 210 नंबर के बीच में ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को मैं साथ में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कई बार ईडब्ल्यूएस को ओबीसी ओवरलैप कर जाता है, आगे बढ़ जाता है ओबीसी का कट ऑफ। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर बात करें, प्रीवियस ईयर में ओबीसी का आपको बता ही चुका था कि 216.74 था, और इस बार कितना रहेगा, तो इस बार भी आप लोग समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी से ओबीसी का कट ऑफ
बढ़ेगा ही थोड़ा बहुत, मतलब जनरल कैटेगरी के आसपास तो अवश्य रहेगा, 2-4 नंबर का फर्क रहे भले से, क्योंकि पहले ईडब्ल्यूएस नहीं होता था, ईडब्ल्यूएस भी जनरल कैटेगरी में फाइट करते थे, इसलिए जनरल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई जाती थी और ओबीसी से, और उसका गैप बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन अब गैप की तुलना थोड़ी बहुत कम होती हुई दिख रही है कई पेपर में, तो ओबीसी ने ओवरलैप कर दिया है जनरल को भी। तो इसमें पहले हम 2 कॉलम बना लेते हैं। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ये मान के चल सकते हैं कि 194 से लेकर के 202 तक इसके नंबर्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ±4 है, यानी कि 190 भी हो सकता है और 202 3 202 से तो ऊपर नहीं जाएगा ओबीसी का, इस बात की गारंटी है। हो सकता है 203 चला जाए, 4 चला जाए, 5 चला जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस मैं कम करता जा रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में ±4 था, यहाँ पर ±3। ईडब्ल्यूएस की बात करें अभी तक जो है भैया यही है, 192 से लेकर के 198 तक वाले जितने भी हैं वो सब तैयारी स्टार्ट कर दें। 192 से लेकर के 198 तक ये सेम भी होते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस का, 4 नंबर का फर्क रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क रहेगा ही नहीं, कहीं भी किसी पेपर में नहीं रहता है, इस बात की गारंटी है। अब बात करते हैं 2 ऐसी कैटेगरीज का जिनका कट ऑफ अदर के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, लेकिन इतना भी कम नहीं रहता है। तो एससी कैटेगरी में जो भी भाई हमारे मित्र हैं उनके, अगर पिछली बार का पहले अगर मैं आपको बता दूं तो 187.9 था, लेकिन इस बार जो रह सकता है वो 178 से शुरू होकर के 185 तक आपका, या 184 तक आपका रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इससे ऊपर चला गया तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जो भी कहेंगे हम आपका सुनेंगे। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पिछली बार हमने इनको बताया था 153.3 के अराउंड कट ऑफ था। एसटी कैटेगरी में इस बार भी उसी के अराउंड कट ऑफ रहेगा, 155 155 से लेकर के 160 तक ही एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 180 90 तो बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, एसटी कैटेगरी का इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। 160 से 162 हो सकता है, उससे अधिक ऊपर तो नहीं जाएगा। तो आपको सिंपल भाषा में अगर बताएं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 202 से 210 तक आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट रखिए। ईडब्ल्यूएस, पहले तो ओबीसी की बात करें तो 192 से लेकर के 200 नंबर तक आ रहे हैं तो आप तैयारी बिल्कुल स्टार्ट रखिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही अगेन 192 से लेकर के 198 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी स्टार्ट रखिए। एससी कैटेगरी के अगर आप हैं, अगर आपके 175 प्लस कुछ भी बन रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट रखिए। एसटी कैटेगरी के हैं अगर 155 प्लस कुछ भी बन रहे हैं मतलब 166 भी बन रहे हैं, 167 भी बन रहे हैं, तैयारी स्टार्ट रखिए, सिलेक्शन आपका डन है। अब हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का बहुत भयंकर फायदा मिल जाए तो सबको फायदा मिलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके भी नंबर बढ़ेंगे, सबके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन कट ऑफ जो है इसी के बीच में वेरी कर सकता है, जिस हिसाब से पेपर का डिफिकल्टी था, पेपर का पैटर्न था, पेपर कई कई जगह पर आउट हुए हैं, तो ये फाइनल रह सकता है। अब इसके अलावा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिखिए, लेकिन ऐसा लिखिए जो सम्मानजनक हो। किसी का आप मतलब किस फैक्ट पर आपको लगता है आपका पेपर टफ आ गया, या आपको लगता है ना आपका पेपर कठिन आया, दूसरों को नहीं लगा ना, जो भाई देकर के आए पेपर उनको नहीं लगा, वो लोग डेटा में नहीं शो कर रहे हैं कि आपका शिफ्ट टफ था, तो आप उनसे मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखिए, हो सकता है आप ना पढ़ के गए हो तो आपको अपना शिफ्ट टफ लग रहा हो, और अदरवाइज जो पढ़ के गए हो तो उनके लिए वो शिफ्ट इजी हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो डेटा में सम्मिलित होना स्टार्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने किस शिफ्ट में कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो हो सकता है इसको हम लोग करेक्ट करके भी दिखाया जा सके, लेकिन इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी, और ये कि रीजनेबल कट ऑफ है। आप लोग इसके बेसिस पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ना तो दिल्ली पुलिस की तरह पड़े रह जाओगे, और वो जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पर लोगों ने बोला था 250 नंबर 270 हम करके आए हैं, जब आ करके पता चला तो 210 नहीं करके आ रहे थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगा, इस बात की 100% तो ज़िंदगी की गारंटी नहीं होती है, 99.99% इसकी गारंटी है। प्रीवियस भी जितने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया हूँ उतने के बीच में ही रहा है। पहला कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था पिछले साल IBPS PO का, उसके अराउंड ही रहा था, +-1, उसमें भी बोला था +-2, और अराउंड उतना ही रहा था, वो 48 49 50 के अराउंड था कट ऑफ, जो हमें याद आ रहा है। मेरा फर्स्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन था, मेरा भी 49.5 मैंने बोला था, वो समथिंग 50.25 के करीब था, मैंने बोला था +-1 हो सकता है। लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर के बोला था कि ये इसमें कैसे इतना नॉर्मलाइजेशन होता है, 2-3 नंबर इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का मिल जाएगा। अरे भाई, जितना पता है तुमको उतना पता रखो अपने पास। इसके बीच में जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप बताइए आपको कुछ गलत लग रहा है कि आपकी शिफ्ट बहुत टफ आई थी, तो उसका रीज़न बताइए कि हमारे में इतने रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हमारे में ये टफ था, तो इसलिए हमारी शिफ्ट टफ थी, और उसका फिर पेपर खोल के एनालिसिस कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।